क्या कभी आपने सोचा है भगवान श्री राम के समय अयोध्या नगरी कैसी थी? आखिर श्री राम के समय राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऐसे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आपको बता दूं कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है, जहां महान राजाओं ने जन्म लिया और लोगों के हित के बारे में सोचा। ऐसे राजाओं में एक राजा ऐसे भी थे जिनका नाम था श्री राम। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। आखिर इस भव्य मंदिर को किसने तोड़ा और मंदिर को तोड़कर उस स्थान का क्या किया गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले चलिए हम जानते हैं कि श्री राम के समय अयोध्या नगरी कैसी थी। अयोध्या पहले कोसल जनपद की राजधानी थी। अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। उस समय अयोध्या नगरी बेहद भव्य और समृद्ध था। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस नगरी को सजाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या को पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज ब्रह्मदल तक अपने चरम पर रहा। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि कौशल राज ब्रह्मदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किस महान राजा के द्वारा करवाया गया था। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने वहां की खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कुआं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का मरम्मत करवाया था। चलिए अब बात करते हैं कि श्री राम के इस भव्य मंदिर को कैसे नष्ट कर दिया गया। ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद अयोध्या आए और उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर आक्रमण और भी बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझटों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद थे, लेकिन आखिरकार 1527 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। लोगों का कहना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अब बात करते हैं कि पुरातात्विक विभाग को कैसे पता चला कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर था। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग ने कहा कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पोटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा खुदाई में शिव मंदिर भी मिला था। अगर आपको श्री राम की यह जानकारी और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।